नमस्कार मित्रों, अपनी हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं गिरधर की कुंडलियों का अर्थ लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले भाग में मैंने आपको गिरधर कविराय का जीवन परिचय बताया और उनके पहले कुंडली का अर्थ बताया। आज मैं आपकी बाकी अन्य कुंडलियों के अर्थ को बताने जा रही हूँ। आप ध्यान दें उस पर और एक एक करके आप उसके शब्दार्थ को और उससे संबंधित प्रश्नों को भी लिखते जाएं। तो दूसरी कुंडली है कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम। इसका प्रसंग है इस कुंडली का कि कंबल के महत्व को गिरधर कविराय ने बताया है। यह कम कीमत की है, लेकिन इसको कीमत से मत आंकिए, यह बहुविकल्पी रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कहते कमरी थोड़े दाम की, कंबल बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाता है। बहुते आवे काम, बहुते मतलब अनेक तरह से बहुविकल्पी इसका उपयोग किया जा सकता है। अनेक तरह से यह हमारे उपयोग में आता है। कमरी कंबल, थोड़े थोड़ा, दाम की कीमत की, मूल्य की। खुरदुरा जो कंबल होता है, मैं रेशमी कंबल की बात नहीं कर रही हूँ जो हजारों में मिलते हैं, मैं 100 की बात कर रही हूँ। 250, 300 में जो कंबल मिल जाता है, जो खानाबदोश लोग लेकर जाते हैं अपने सामान को उसमें बांध करके, या हमारे जो फौजी भाई हैं वो अपने सामान को उसमें बांधते हैं, गठरी बना कर ले जाते हैं, उस कंबल की मैं बात कर रही हूँ। यह कम कीमत में मिल जाता है, लेकिन अनेक तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। गिरधर कविराय आगे बताते हैं खासा मलमल वाफ्ता। खासा मतलब विशेष प्रकार के जो कपड़े होते हैं। मलमल यानी कि सूती कपड़े, जो कीमती सूती कपड़े होते हैं। वाफ्ता जो कीमती रेशमी कपड़े होते हैं, उनकी बात की जा रही है। और कहते हैं उनकर राखे मान। मान रखना मतलब कि उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उन्हें वह खराब होने नहीं देते हैं, उनमें वह कीड़े लगने नहीं देते हैं। तो कहते हैं खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। जो विशेष प्रकार के कीमती कपड़े होते हैं, सूती कीमती कपड़े होते हैं, रेशमी कीमती कपड़े होते हैं, यदि हम इस कंबल में उसे रखते हैं तो यह उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे खराब होने नहीं देते, उसमें कीड़े लगने नहीं देते। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे। कहते हैं कि उसमें जब हम कपड़ों को, कीमती कपड़ों को बांध कर रख देते हैं तो वह खराब नहीं होते, सुरक्षित रहते हैं। बकुचा बांधे मोट। बकुचा मतलब छोटी सी गठरी बना देना। जब हम उसमें किसी सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है और हमारे पास कंबल है, हमें समेटना है, कोई अन्य चीज नहीं है जिसमें हम बांध सके, तो हम इस कंबल में उन सामानों को बांध करके एक गठरी बना सकते हैं, एक जगह पे एकत्रित रख सकते हैं। तो बकुचा बांधे मोट यानी कि एक छोटी सी गठरी बना करके सामान को उसमें एकत्रित करके एक जगह रख सकते हैं। राती को छाड़े बिछावे यानी कि रात में जब सोने का समय है, हमें बिछावन की जरूरत है, हमें ओढ़ने की जरूरत है, तो हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसमें से सामान निकाल सकते हैं, इसे झाड़ सकते हैं और झाड़ करके बिछाकर बिछावन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें ओढ़ने की जरूरत है तो हम ओढ़ भी सकते हैं, तो खासकर बिछाने में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कह गिरधर कविराय। राती मतलब रात को, झाड़ी बिछावे मतलब खोल करके बिछावे बिछा करके हम सो सकते हैं। कह गिरधर कविराय। गिरधर कविराय कहते हैं मिलत है थोड़े दमरी। मिलत मतलब मिलना, थोड़े मतलब थोड़े दाम में। दमरी यह कंबल, थोड़े दाम में यह कंबल हमें मिल जाती है। सब दिन राखे साथ। सब दिन यानी कि सदैव, हर दिन। राखे मतलब रखना चाहिए साथ, अपने साथ, सदैव इसे अपने साथ रखना चाहिए। आप जहां कहीं भी जाएं, पतले उस छोटे से कंबल को रखने में बहुत जगह नहीं लेती है, लेकिन इससे कहते हैं बड़ी मर्यादा कमरी। इससे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बना रहता है। कहीं भी जाते हैं आप किसी से मांगने के लिए आश्रित नहीं रहेंगे कि कोई मुझे देगा तो हम सोएंगे या ओढ़ेंगे या बिछाएंगे। आपके पास कंबल है आपका, आप सामान उसमें से निकालिए और फिर उसका आप प्रयोग कर लीजिए। तो इस तरह से दूसरी कुंडली में कविराय कहते हैं कंबल की विशेषता बताते हैं। दूसरी कुंडली का प्रसंग क्या है? एक मामूली से कंबल की विशेषता बताई गई है। किस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है, किन किन
बातों में इनका प्रयोग किया जा सकता है, किस किस की यह रक्षा करते हैं या हमें क्यों रखना चाहिए, रात में यह किस तरह हमारे उपयोग में आता है। कवि गिरधर कविराय हमें हमेशा कंबल रखने की बात क्यों करते हैं, किस तरह से यह हमारे मान सम्मान को बनाए रखता है। अब आगे हम दूसरा देखते हैं जिसमें गुण की ग्राहकता को बताया गया है। कहते हैं कि इस संसार में गुणों का महत्व होता है। गुणहीन व्यक्ति किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं पसंद करता है गुणहीन व्यक्ति को। सभी गुणवान के साथ रहना चाहते हैं, उसके सत्संग में रहना चाहते हैं। इसी बात को अगली कुंडली में कविराय ने बताने का प्रयास किया। कहते हैं गुण के गाहक सहस्तर, बिन गुण लहे न कोई। कहते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सारे के सारे गुणवान व्यक्ति को ही महत्व देते हैं। बिना गुण का कोई व्यक्ति किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जा सकता, किसी को भाता नहीं है, कोई उसे स्वीकार नहीं करता है। गुण के गाहक सहस नर, नर मतलब संसार में जितने लोग हैं सभी गुण को महत्व देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सबको। अब इसमें कविराय जो है कौवे और कोयल के माध्यम से हमें तुलना करते हुए बताते हैं कि कैसे एक गुणवान और गुणहीन को में भेद किया जाता है, कैसे गुणवान को लोग पसंद करते और गुणहीन को पसंद नहीं करते। जिस तरह से कहते हैं कि कौवा और कोयल होते हैं, जब उनकी आवाज हम सुनते हैं तो कोयल की आवाज सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसकी आवाज की तरफ खींचे चले जाते हैं, वह हमारे मन को भा जाता है। लेकिन एक कौवा जो होता है उसकी आवाज कर्कश होती है और उस कर्कश आवाज को कोई सुनना नहीं चाहता है। उसके इसी आवाज के कारण लोग अपने आप से उसे दूर करता है, उसका तिरस्कार करता है। कहते शब्द सुने सबको कोकिला सबे सुहावे। कहते जिस तरह से जैसी आवाज सुनाई देती है कोयल की, तो कोयल की आवाज सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है और अच्छा लगने लगता है, हम उसे पवित्र मानने लगते हैं। बसंत के आगमन की वह सूचना देने लगता है और मन आह्लादित हो जाता है। कहते हैं दो को एक रंग, दोनों में समानता है, दोनों पक्षी वर्ग के हैं, छोटे होते हैं पक्षी और दोनों का रंग ही काला होता है, कोई भेद उसमें नहीं है, लेकिन उनके गुणों में भेद है। कहते हैं कि दो को एक रंग काग सब भय अपावन, दोनों का रंग एक है, दोनों पक्षी वर्ग के हैं, जाति एक है, प्रजाति एक है, किंतु फिर भी कौवा के कर्कश आवाज के कारण वह अपवित्र माना जाता है, किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता, कोई उसे देखना नहीं चाहता है। मुंडेर पर, छत पर या बालकनी में अगर कौवा काँव काँव करने लगता है तो सभी उसे दूर भगाते हैं कि कुछ अशुभ होने वाला है, हटा दो इसे वरना अशुभ हो जाएगा। तो इस तरह से अवगुण के कारण, दोष गुण रहित होने के कारण कौवा सभी को अप्रिय लगता है और गुण होने के कारण, मधुर वाणी होने के कारण कोयल सबके द्वारा पसंद किया जाता है। कहते हैं कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। ये ठाकुर मन के मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है कि हे मनुष्य मेरी बात, इस बात को गांठ बांधो, समझो कि बिन गुण लहे न कोई, बिना गुण का कोई पसंद नहीं किया जाता है, किसी को भाते नहीं है, कोई उन्हें स्वीकार करते नहीं है। सहस नरगाहक गुण के, जितने भी संसार में लोग हैं सभी गुणवान व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हीं की सत्संगति में रहना चाहते हैं। इसीलिए अपने अंदर, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि अपने अंदर गुणों को समाहित करने का हमें प्रयास करना चाहिए, अपने दुर्गुणों को अपने अंदर से मिटाने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे संबंधित प्रश्न यूं हो सकता है कि कविराय ने इस कुंडली में क्या कहना चाहा है, इस कुंडली का क्या प्रसंग है। मैंने पहले कहा कि गुण की महत्ता को दर्शाया गया है, तो गिरधर कविराय ने इसके माध्यम से पाठकों को या लोगों को क्या संदेश दिया है, क्या प्रसंग है, किसके माध्यम से इन्होंने किसकी तुलना की है, किसके माध्यम से गुण के महत्व को स्पष्ट किया है, कौवा और कोयल के माध्यम से। कौवा और कोयल में क्या समानता और असमानता होती है, ये सब बात, ये सारे प्रश्न इस खंड से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों आप चाहो तो इन प्रश्नों को लिख लो,
ताकि आपको यह सहायता प्रदान करे। अगला कुंडली जो होता है, अगला कुंडली जो है वह है आपके संसार की स्वार्थपरता को कवि ने दर्शाया है कि संसार बड़ा ही स्वार्थी है। हम ना अनजाने में ही सबों पर विश्वास कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही संसार है, हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही संसार हमारे साथ व्यवहार करता है। किंतु कवि गिरधर हमें बहुत ही स्पष्ट इस बात को बताते हैं, कहते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। इस कुंडली का प्रसंग है कि कवि गिरधर कविराय ने इस कुंडली के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि संसार का सारा कार्य व्यवहार गतिविधियां स्वार्थ पर आधारित होती है। संसार की स्वार्थपरता को इस कुंडली में उन्होंने उजागर किया है और कहा है, साईं हे मनुष्य, इस बात को ध्यान में रखो कि इस संसार में सभी अपने मतलब का व्यवहार करते हैं। आपसे उनको मतलब है तो वो आपके साथ है, मतलब नहीं है तो वह आपका साथ छोड़ देते हैं। मतलब से ही लोग आपके साथ चिपके रहते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। कहते जब तक आपके पास पैसा है, आप संपन्न हो, आप शक्तिशाली हो, आपके पास पद है, आपके पास प्रतिष्ठा है, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, किसी के काम आ सकते हो, तब तक ताको यार, यानी कि जो दोस्त यार संबंधी होते हैं वह आपके साथ रहते हैं, आपके साथ ही साथ चलते रहते हैं, आपसे अलग होने की बात ही नहीं करते हैं। और कहते हैं तबलक ताको यार, यार संग ही संग डोले। संगी सल मतलब आपके साथ ही साथ रहते हैं, वह आपसे अलग नहीं होते। आप उन्हें नहीं भी पूछोगे तब भी वह आपके साथ रहेंगे, आप नहीं भी बुलाओगे तब भी बिन बुलाए आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास शक्ति है, आप प्रतिष्ठित हैं, आप एक ऊंचे पद पर हैं, आप उनके काम आ सकते हो, वो आपसे फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए वो आपके साथ रहते हैं। कहते हैं पैसा रहे ना पास, यार मुख से नहीं बोले। जब आपके रुपये पैसे खत्म हो जाते हैं, आपका पैसा खत्म हो जाता है, आप धनहीन हो जाते हो, आप सामर्थ्यहीन हो जाते हो, जैसे आपकी शक्ति खत्म हो जाती है, आप दुर्बल हो जाते हो, आपका पद खत्म हो जाता है, आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, तो कहते हैं यार मुख से नहीं बोले। आपको पहचानना तो दूर, आपके सामने मुख से आपको सीधे मुंह बात भी नहीं करते, आपसे विलग हो जाते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। अब गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, या सोचने की जरूरत नहीं है भाई तब तो हमें आत्म केंद्रित स्व केंद्रित होकर काम करना चाहिए, दुनिया जाए बाढ़ में, हमें दुनिया के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। गिरधर कविराय कहते हैं कि इस बात को ध्यान में रखो कि यही संसार की रीति नीति है, जगत यही लेखा भाई, संसार की यही रीति है, यही नीति है, इसी तरह से संसार चलता है। लेकिन कहते हैं करत बेगरज प्रीति यार बिरला कोई साई, यानी कि संसार में निस्वार्थ भाव से, बेगरज मतलब निस्वार्थ भाव से, बिना मतलब का, प्रीति मतलब प्रेम करना, स्नेह करना, मतलब रखना, इस संसार में बिना अपने मतलब का, बिना स्वार्थ का प्रेम करने वाले यार बिरला कोई साई। बिरला मतलब कोई कोई, बहुत ही कम, तो बहुत कम ही ऐसे दोस्त यार रिश्तेदार हैं जो निस्वार्थ भाव से हमसे प्रेम करते हैं और हमारे साथ रहते हैं। इस कुंडली से संबंधित प्रश्न होगा कि संसार में लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं, कब लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं और कब आपका साथ छोड़ देते हैं, किस प्रकार के लोग इस संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। इसके माध्यम से कवि गिरधर हमें क्या बताना चाहते हैं, इस कुंडली का क्या प्रसंग है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आप अवश्य इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।